अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2010 जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात 11वीं शरीफ थी जब मेरी वालदा मोहतरमा हज़रत नूरुल्लाह बिन्त वज़ीरा बीबी हमसे रुखसत हुई। वो अल्लाह के पास चली गई और बेशक अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह उन्हें एक बेहतर ठिकाना दिया होगा, लेकिन हमें बिल्कुल तन्हा कर गए। उस साल लगा था जैसे सारे रिश्ते जो है वो बेईमानी से हों। बाज़ार जाना मैंने छोड़ दिया, शॉपिंग छोड़ दी। ज़िंदगी के रंग जो है यूँ लगने लगा जैसे रूठ गए। कुछ अरसा दिन रात रोने में गुज़रा, अल्लाह ताला से दुआएं की। रुखसत होने से पहले बीमार रहती थी। कोई फौत होने के 1-1.5 साल बाद एक दिन मैंने ये देखा कि उनके लिए दुआ मांग रही तो कह रही थी, या अल्लाह मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐसा इसलिए था कि उन्होंने एक अरसा बीमारी की हालत में गुजारा था और मैं हर नमाज के बाद ही उनके लिए दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी वालदा को तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला की तरफ से मैंने तो कोशिश की थी अपनी तरफ से, उनका हक तो बंदा नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनकी खिदमत की। मुझे इसका कोई दावा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि शायद वो लगता है कि ज़िंदगी में वो कभी वापस आ जाएं तो उनकी और कदर कर लें। जब कोई खुशी होती है, जब कोई गमी होती है, किस तरह से याद आती है बताया नहीं जा सकता। कोई भी कामयाबी उनके बगैर पूरी नहीं होती। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि वो बहुत फयाज थी, सखी थी, देने वाली थी, सादा दिल थी, जोड़ के रखने वाली थी, बहुत ज़्यादा खौफ खुदा रखने वाली थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे किताबें ना सिखा सकी, मैंने उनसे वो सीखी, इंसानियत सीखी। वो कहा करती थी कि जुल्मी धागा प्रीत का मत तोड़ियो झटका कर, जो टूटे धागा तो फिर ना जुड़ेगा, जुड़े तो गिरा रह जाए। फिर समझाया करती थी कि अगर 2 लोगों में इख्तलाफ हो जाए और एक मशरक़ को चल पड़े दूसरा मगरब को, तो दरमियान में फासला बढ़ जाएगा। इसलिए ना अगर कोई एक आपसे दूर भी जाए तो आप अपनी जगह पे खड़े रहें, ताकि जब दोबारा मिलना हो तो फासला ना बढ़े। इसी तरह से औरत के लिए कहा करती थी कि एक रुख सड़ जाए पूरे झाल नू अग ना लगे। मतलब औरत बर्दाश्त कर ले, अगर कोई थोड़ा बहुत कोई बात भी होती है, ताकि सारे बच्चे तो सुकून से घर में रह सके। हमेशा दर्स दिया करती थी, अच्छा दर्स, खुदा से डरने का, तबीज़ धागा करने वालों से दूर रहने का। हमेशा कहती थी इससे गुनाह मिलता है। गरीबों पे शफकत करती थी और जितनी अच्छी थी ना उससे ज़्यादा याद आती है। जिन लोगों की माएँ इस दुनिया में है वो उनकी कदर कर ले। जब नज़र नहीं ना आती, नहीं नज़र आती, फिर ख्वाब में भी नहीं नज़र आती। फिर पता चलता है कि वालिदैन हैं क्या। अल्लाह ताला ने जब एक मकबूल हज का सवाब दे दिया कि माँ बाप को एक नज़र देखो तो मकबूल हज का सवाब है, फिर आजकल के लोगों में कैसे ये हौसला हो जाता है कि अपने घर में बैठी जन्नत को जो है वो कमर कर देते हैं। पेरेंट्स आजकल तरसते हैं कि औलाद हमारे साथ वक्त गुजारे, और औलाद अपनी मसरूफियात और मोबाइल फ़ोन्स पे लगी हुई है। खुदा के लिए ये नेमतें दोबारा नहीं आएंगी, इन्हें मत झटकाए, इनसे गाफिल ना हो।
جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروائی، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اپنے والدین کی قدر کریں، اگر پیچھے غفلت بھی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور ان کی قدر کریں۔ اپنی آخرت کو سنوار لیں، جنت حاصل کر لیں، بچ جائیں اللہ کے غضب سے۔ ماں باپ کا احترام کریں۔ باپ کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں کی خدمت جنت کا وسیلہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ